तमिलनाडु से डीएमके नेता उदयनिधि स्टैलिन विवादों में हैं। उनके सनातन धर्म को लेकर किए गए कथित विवादित बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है। भाजपा के तमाम नेता उन पर हमलावर है। भाजपा के नेताओं के अलावा देश के साधु संत भी उदयनिधि स्टैलिन को घेर रहे हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और वो इस पर माफी नहीं मांगेंगे। लेकिन अब उदयनिधि स्टैलिन ने एक और बयान दे दिया है। इस बार ये बयान भाजपा से जुड़ा हुआ है और स्टैलिन ने साफ तौर पर इशारा किया कि तमिलनाडु से भाजपा को बाहर फेंक देना चाहिए। उनके इस तरह के बयान को लेकर एक बार फिर से ये मामला तूल पकड़ सकता है। पूरा मामला क्या है और उदयनिधि स्टैलिन का नया बयान क्या है, चलिए आपको इस वीडियो में A to Z सब कुछ बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। तमाम देश दुनिया की खबरें और जानकारी भरी वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। डीएमके नेता उदयनिधि स्टैलिन ने सनातन धर्म को लेकर जो विवादित टिप्पणी की थी, उसके बाद भाजपा नेताओं ने उन्हें घेरा। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया और सनातन धर्म के अपमान का आरोप उन पर लगा। हालांकि स्टैलिन ने साफ तौर पर कहा था कि वो इस मामले में माफी नहीं मांगने वाले हैं। लेकिन अब उनका भाजपा को लेकर एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने भाजपा की तुलना जहरीले सांप से कर दी है। क्या कुछ उनका ताजा बयान था, बताते हैं आपको। उदयनिधि कुडालोड जिले के नेवली में डीएमके विधायक सभा राजेंद्रन की पारिवारिक शादी में शामिल होने के लिए यहाँ पहुंचे थे। यहाँ पर लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने न सिर्फ भाजपा पर हमला बोला, बल्कि उसकी सहयोगी एआईएडीएमके पर भी निशाना साधा। उदयनिधि ने एआईएडीएमके की तुलना उस कचरे के टीले से की जो सांपों को आश्रय देने का काम करता है। उन्होंने कहा कि राज्य से इस कचरे को भी साफ करना होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो उन्होंने भाजपा की तुलना ही एक जहरीले सांप से कर दी और कहा कि इसे तमिलनाडु से बाहर भगाने की जरूरत है। तमिलनाडु के खेल मंत्री उदयनिधि ने कहा, कचरे से निकलकर रेंगते हुए सांप हमारे घर में घुस जाता है। अगर हमें सांप को खत्म करना है तो हमें सुनिश्चित करना होगा कि कचरा भी ना रहे। इसलिए लोगों को 2024 में तमिलनाडु से भाजपा और एआईएडीएमके को हटाने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा, हमने साल 2021 के विधानसभा चुनावों में गुलामों की पैकिंग करवाई। अब 2024 के लोकसभा चुनावों में उनके मालिकों को घर भेजना चाहिए। इसी इवेंट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली से राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टैलिन भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि डीएमके को आने वाले लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु और पुडुचेरी की सभी 40 सीटों पर जीत हासिल करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि तभी हम नई सरकार में प्रमुख भूमिका निभा पाएंगे। वहीं उदयनिधि ने सनातन धर्म पर दिए गए बयान को लेकर भाजपा जिस तरह से उन पर हमलावर थी, उसका जवाब एक तस्वीर के जरिए शेयर किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर उन्होंने मच्छर भगाने वाले कॉइल की तस्वीर शेयर की। ये तस्वीर उनके बयान की ओर इशारा कर रही है, जिसमें उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारी से की थी। उनके इसी बयान को लेकर भाजपा नेताओं समेत कई धर्म गुरुओं ने आपत्ति जाहिर की थी। उदयनिधि ने कहा था, कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें सिर्फ खत्म किया जा सकता है। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे मिटाना होगा। उन्होंने सनातन पर भी निशाना साधा था। सनातन पर हुए विवाद को लेकर भी उदयनिधि ने कहा था कि वो भविष्य में इस मुद्दे पर बोलना जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में पिछले 100 सालों में सनातन धर्म के खिलाफ आवाजें उठाई जाती रही हैं। हमें अगले 200 साल तक इस पर बोलना जारी रखना है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि भाजपा ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और कुछ ऐसी बातों को फैलाया जो उन्होंने कही ही नहीं थी। उदयनिधि ने अपने बयान को सपोर्ट करने के लिए कई कुरीतियों का भी जिक्र किया। हालांकि उनका इशारा सनातन की ओर ही था और उनके लगातार इस तरह के बयानों से कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में लोग भी आहत होते हुए नजर आ रहे हैं। खासकर धर्मगुरु और भाजपा के नेता उन पर निशाना साध रहे हैं। अब उनके भाजपा को दिए गए बयान को लेकर भाजपा नेताओं की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है, वो देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।